डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं राजेश कुमार चौधरी। आज हम लोग एक लाइलाज बीमारी से ग्रसित डाइंग डॉक्टर के स्ट्रगल और उनके सेक्रीफाइस की कहानी, सच्ची कहानी जानेंगे। डेविड फैसगनबॉम ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में 3rd ईयर के मेडिकल स्टूडेंट हैं। हेल्दी हैं, इन्हें कोई इशू नहीं है और ये एक ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि इनकी मां का देहांत कुछ वर्ष पूर्व कैंसर से हो गया था और ये जानते हैं कि एक डॉक्टर बनेंगे और कैंसर पेशेंट का इलाज करेंगे। लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। इनकी तबीयत बिगड़ने लगती है, इनका वेट कम होने लगता है, इनको रात में पसीना आता है, इनके पेट में दर्द रहता है और फिर बेहोश हो जाते हैं और इनका लीवर किडनी काम करना बंद कर देता है। बोन मैरो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है। ये अब उसी आईसीयू में एडमिट है एज ए पेशेंट, जिस आईसीयू में वो एज ए मेडिकल स्टूडेंट काम कर रहे थे। उनकी स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है और वो अब इस बात से परेशान है कि डायग्नोसिस से कुछ पता नहीं चल रहा है। उन्हें महसूस हो रहा है कि उनकी जिंदगी पर पकड़ ढीला पड़ते जा रहा है और चूंकि कोई कारण नहीं पता चल रहा है कि ये क्यों हो रहा है। फिर ट्रायल एंड एरर मेथड से जो भी इलाज किया गया उनसे उनकी स्थिति सुधर गई, वो ठीक हो गए और फिर घर वापस आ गए। लेकिन ये रिलीफ, ये राहत ज्यादा दिन नहीं रही। वो फिर वही बीमारी उनको हुई, वो बेहोश हो गए, उनका किडनी लीवर काम करना बंद कर दिया, बोन मैरो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता था। इस बार तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी कि डॉक्टर ने उनके फैमिली मेंबर को इनकरेज किया कि वो इस बात के लिए अब तैयार हो जाएं कि इन्हें गुड बाय कहना है और इनके लास्ट राइट्स को एडमिनिस्टर करने के लिए प्रिस्ट को बुलाया गया। लेकिन इस बीच एक डायग्नोसिस का रिपोर्ट आया जिससे पता चला कि इनके इम्यून सिस्टम में खराबी है और इम्यून सिस्टम इनके हेल्दी ऑर्गन पर अटैक करता है और उसे डैमेज करता है। इस बीमारी को कैसलमैन कहते हैं। ये एक डेडली डिजीज है। कुछ डॉक्टर ए टाइप ऑफ कैंसर कहते हैं, कुछ डॉक्टर इसे इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर कहते हैं, कुछ लोग इन्हें हेरिडिटरी बीमारी कहते हैं और इसका कोई इलाज नहीं। 1950 से इस बीमारी के बारे में मालूम है। जनरली ये एक ऑर्गन में होता है, लेकिन डॉक्टर साहब को जो बीमारी थी वो मल्टीसेंट्रिक कैसलमैन बीमारी थी, जो रेयर और डेडली है। अब कोई इलाज कोई नहीं था तो केमोथेरेपी किया गया और डिफरेंट केमोथेरेपी के बाद इनके इनके हेल्थ में इंप्रूवमेंट हुआ। 6 महीना बाद ये हॉस्पिटल से बाहर आ गए। अब फिर ये मेडिकल कॉलेज गए। इधर 1 साल बाद फिर बीमारी वापस आ गई, फिर केमोथेरेपी किया गया, फिर वे ठीक हुए और इस बार जब बाहर निकले तो वो एक मिशन से निकले और वो कैसलमैन डिजीज के अगेंस्ट में एक मिशन छोड़े, एक फाउंडेशन बनाए जिसका नाम उन्होंने कैसलमैन डिजीज कोलैबोरेटिव नेटवर्क रखा। दुनिया के सारे रिसर्चर को उसमें उन्होंने जोड़ा, फंड रेज किया। उस फंड का जो प्रॉपर यूज हो या फिर उस डेटा का अच्छा एनालिसिस हो, इसलिए उन्होंने एक MBA कोर्स किया ताकि जो भी रिसोर्स हो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और जो भी डेटा हो उसको क्रिटिकली एनालिसिस किया जाए। इन्हें लग रहा था कि पहले जो कुछ हो रहा था वो पूरा काफ़ी नहीं था, इसलिए इन्होंने एक MBA कोर्स किया और फिर डेटा को एनालिसिस किया। हर वीक ब्लड का सैंपल लेते थे, इम्यून सिस्टम को ट्रैकिंग करते थे, उसका एनालिसिस करते थे। इस तरह चल ही रहा था कि बीमारी फिर वापस आ गई और ये एडमिट हो गए। इस बार इन्होंने डॉक्टर को परसुएट किया कि आप लिम्फ नोड इम्यून सिस्टम का एक बीन साइज का पार्ट होता है, जिसको वो बोले कि इसको रिमूव कर लीजिए, इसका एक पीस निकाल लीजिए ताकि इस पर टेस्ट किया जा सके और इस पर रिसर्च किया जा सके। डॉक्टर ने वैसे ही किया। फिर केमोथेरेपी से इनका इलाज हुआ, ये वापस आए। फिर इन्होंने रिसर्च किया, उसका एनालिसिस किया और इन्होंने देखा
कि अचानक इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है और फिर उसका जो मुख्य टी सेल है उसको वो एक्टिव करता है, जो बहुत ज्यादा प्रोटीन डेवलप करता है और फिर वो प्रोटीन बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो ज्यादा ब्लड वेसल तैयार करे और इस तरह फिर जो उनका हेल्दी ऑर्गन है उस पर इम्यून सिस्टम अटैक करने लगता है। जबकि शरीर में कोई भी बीमारी का या कोई भी थ्रेट ऐसा नहीं रहता है जिसके लिए इसको जरूरत पड़े इम्यून सिस्टम को इस तरह एक्टिव होना। तो इन्होंने अनुमान लगाया कि हो सकता है बॉडी में जो कम्युनिकेशन लाइन है इसमें कुछ प्रॉब्लम हो। उन्होंने डॉक्टर से विचार विमर्श किया और कम्युनिकेशन को रोकने का एक दवा है सिरोलिमस। सिरोलिमस उस पेशेंट को दिया जाता है जिसका किडनी ट्रांसप्लांट होता है और उस पेशेंट को इसलिए दिया जाता है कि बॉडी उस ट्रांसप्लांटेड किडनी को रिफ्यूज न करे। अब लेकिन इस दवा का सीरियस साइड इफेक्ट है और इसका कभी भी कैसलमैन की डिजीज के लिए इसका उपयोग नहीं किया गया था। लेकिन डॉक्टर साहब ने डिसाइड किया कि वो रिस्क लेंगे, कैसलमैन के लिए इसको यूज करेंगे और इसके लिए वो खुद अपने बॉडी पर ट्राई करेंगे। ये बहुत ही रिस्की अफेयर था क्योंकि उस दवा का जो साइड इफेक्ट था वो एक्सट्रीमली सीरियस था। फिर भी डॉक्टर साहब ने उस दवा का अपने पर ट्रायल किया, सक्सेसफुल रहे, वो ठीक हो गए और करीब करीब अब 6 साल इस चीज को बीत चुका है, वो ठीक है। इस बीच उनकी शादी हुई, उनकी एक छोटी बच्ची है। वो याद करते हुए कहते हैं कि कभी ऐसा डेथ बेड पर नहीं लगता था कि ये दिन भी देखने को मिलेगा और हम फादर भी बनेंगे। अब वो एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर जैसा काम करते हैं, कैसलमैन के बीमारी के बारे में अवेयरनेस के लिए, उसमें और फर्दर रिसर्च के लिए काम करते हैं। उन्होंने अपने संस्मरण की एक किताब लिखी है और उसका नाम है चेजिंग माई क्योर। दोस्तों, ये डॉक्टर साहब की एक ऐसी कहानी है कि एक डॉक्टर जो खुद पेशेंट है और ऐसे बीमारी से ग्रसित है जो लाइलाज है और फिर उसका वो दवा खोजते हैं, उसका रिसर्च करते हैं। ये एक जस्ट मतलब एक्सट्रीमली इंस्पायरिंग कहानी है, इसलिए मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। और आप सुनते हैं, समय निकालते हैं, अपना कीमती समय देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।